मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड की तरफ से जो पूछा जाता है नरेशन, उस नरेशन के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कुछ इस तरह से आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। तो मैं चाहूँगा जो आप लोग एक बार नरेशन को एक बार एक झलक देखें, शायद इस टाइप से क्वेश्चन आपको बन जाएगा, दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो मैं देखना चाह रहा हूँ जो नरेशन का अर्थ होता है कथन। कथन का मतलब होता है जैसे कि हमारे द्वारा कोई स्टेटमेंट या हम लोग कुछ बात बोलते हैं ना, वो नरेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ बोले हैं ना, तो हमारी बातों को ही नरेशन कहा जाता है। यानी लिखा है नरेशन, नरेशन दो पार्ट में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी कि मैं अगर आपको आमने सामने अगर कोई बात बोल रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। ठीक है क्या, अगर मेरी बातों को कोई और व्यक्ति, आपको कोई और व्यक्ति मेरे बात, जैसे कि मैंने कहा जैसे यह मार्कर है, तो मैंने कह दिया मैं कह रहा हूँ ये मार्कर है। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति अगर इसी बातों को बोलेगा तो कहेगा जो जैसे नाम हो गया ना, जैसे मेरा नाम प्रमोद सर, तो कहेगा ये प्रमोद सर ने कहा ये मार्कर है। मतलब मेरा ही नाम नहीं, मतलब किसी का भी नाम। तो इस टाइप से कहना चाहूँगा जो ये जैसे मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हो गया। जब मेरे बातों को कोई और व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन या कोई और व्यक्ति बोल रहा है, तो उनको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट अगर पहचानना होगा तो इन्वर्टेड कॉमा, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है, इन्वर्टेड कॉमा लगा रहता है, समझ गए क्या। ऐसे करके आपको इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा तो आपको डायरेक्ट पहचानना है। इनडायरेक्ट की बात करें तो आपको इनडायरेक्ट की बात कर ले तो यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए, मतलब जिसमें दैट लगाएंगे इंग्लिश में, टू लगाएंगे, फोर लगाएंगे, इस टाइप का WH का वर्ड भी रहता है, तो उस टाइप का वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले मैं आपको एक बार इस नरेशन को बनाने के लिए कुछ टिप्स इस तरह से है, यानी कि S/1, O/2, N/3 है। इसका अर्थ होता है, यानी कि ये जो है ना, देख पा रहे हैं आप लोग, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अगर किसी वाक्य में बनाएंगे ना, तो उसको फर्स्ट पर्सन शुरू सब्जेक्ट को देकर, यानी कि फर्स्ट में शुरू में सब्जेक्ट रहेगा ना, इसको देकर चेंज करना है। ठीक है। और सेकंड पर्सन की अगर बात करें तो सेकंड पर्सन आपको ऑब्जेक्ट को देकर चेंज होता है, और थर्ड पर्सन की बात करें तो वो नो चेंज होता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। तो हमें इतना बात याद रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है तो आपको पता होगा। बोलने वाले व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है कि आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन होता है। इस पर आपको मैंने बता दूं, जो फर्स्ट पर्सन के कुछ रूप इस प्रकार भी है। आई का माय बनता है, मैन बनता है, मी बनता है। वी है तो वी का आवर बनता है, आवर्स बनता है, अस बनता है। ये दोनों भी रहेगा, किसी भी फॉर्म में रहेगा, मतलब किसी भी टाइप से रहेगा आपको लिखा हुआ। तो आप जानते हैं जो भली जैसे कोई इच्छाधारी नागिन होता है, अगर रूप बदल ले तो एक से अधिक बार रूप बदल सकता है वो, तो बदल भी ले तो हमको पता चल जाएगा ना जो आखिर क्या रूप क्या है, इनका रियल रूप क्या है। ये भले ही आई का माय बने, मैन बने, मी बने, भले इसका रियल रूप क्या है, आई है। यानी कि इसका किसी भी तरीका से रूप अगर बदल देगा, आवर्स बनेगा, आवर बनेगा, जो भी बनेगा, आवर आवर्स जो भी बने, तो इसका क्या होगा हम समझ रहे होंगे। यानी कि इसका रियल रूप जो है ना, इसका असली रूप क्या है, वी है। यानी कि दोनों फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा तो शुरू वाला सब्जेक्ट को देकर चेंज करना है। सेकंड की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड, यानी कि सेकंड पर्सन, यानी कि सिर्फ यू होता है। तो यहाँ देखिए सेकंड पर्सन भी लिखा हुआ है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देकर चेंज होता है, ऑब्जेक्ट जो आएगा। और थर्ड पर्सन रहता है तो उसको चेंज ही नहीं करना होता है। ठीक है क्या, तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं नीचे इस तरह से लिखा हूँ, यू है तो यू का योर बनेगा, योर्स बनेगा, यू बनेगा। ही का हिज बनता है, हिज बनता है, हिम बनता है। सी का हर बनेगा, हर्ष बनेगा, हर बनेगा। दे का दायर, दायर्स, देम बनेगा। यानी कि इसके यहाँ तक आपको चेंज करना होगा, बाकी यहाँ से आगे जो है ना आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हाँ ये होगा, इसका रूप जहाँ पे जो चाहिए सो ले लेगा, लेकिन ये कहने का मतलब चेंज नहीं होगा। जैसे सब्जेक्ट को देकर चेंज होता है या ऑब्जेक्ट को देकर चेंज होगा, ये आपको ही, सी, इट या कुछ भी रहेगा तो आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं लिखा हुआ, पहले इसको समझिए क्या लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर दिया गया ही है, तो ये आप जानते हैं किसी भी ट्रांसफर को बनाने के लिए हम लोग उसमें सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वैसे यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे ये मान लीजिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है क्या, तो इसको हम कहते हैं RS, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। इसको कहते हैं हम लोग RV, और इसको कहते हैं RO, यानी कि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ यहीं पर आपको बताया गया था, देख रहे होंगे आप लोग। फर्स्ट पर्सन शुरू वाला सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको देखिए यही है शुरू वाला सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं RS, इसको कहते हैं RV, इसको कहते हैं RO। तो अगर आपको से टू रहेगा ना तो आपको टेल कर लेना है बदल कर। अगर आपको साइड टू रहेगा ना तो इसको टोल्ड कर लेना है। क्या कर लेना है, टोल्ड। ये आपको DS में रहेगा और ये IS में बदल लेंगे। तो से टू रहेगा तो टेल बदलना है, साइड टू रहेगा टोल्ड बदलना है। अगर टू नहीं रहेगा तो चेंज नहीं करना, से का से ही उतारना है। ठीक है क्या, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है क्या, आपको इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आपको दिया गया था। देखो ये इसको शुरू वाला सब्जेक्ट को इसको हम RS कहते हैं, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहते हैं। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसको हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे,
चलिए आप इस समझ गए होंगे इतना तक, तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाएंगे। देखो ही का ही लिख देना है, से टू जाएगा, देखिए मैंने कहा से टू रहेगा तो टेल बदलना है, तो टेल बदलिए, इसमें एस है तो इसमें भी एस हो जाएगा, मी कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा जाएगा ना तो आपको इसके बदले में जो है ना इस स्थान पर दैट आ जाएगा, ठीक है, दैट ले लिए। आई हो गया फर्स्ट पर्सन, तो देखिए हम लिखा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट देकर चेंज, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट देकर चेंज, यानी कि ये इसको देकर चेंज होगा। तो इस समझ लीजिए पानी है, ये चीनी है और ये पानी है, तो यानी चीनी जो है किस में घुल जाएगा, पानी में, यानी कि आई खत्म हो गया। आई का स्थान कौन ले लिया, ही ले लिया, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन किसको देकर चेंज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट देकर। ही के साथ देखिए यहाँ पर एम है, यानी कि इसका ग्रुप एम जार का ग्रुप होता है, तो इसलिए ही के साथ ई जाएगा। और यहाँ पे योर देखिए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन देखिए हम लिखा है सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट को देखिए, यानी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देकर चेंज होता है ना, देख रहा। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन यू जो है, योर जो है इसको देकर चेंज होगा, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का यानी कि योर जो अगर इस रूप में है, योर अगर इस रूप में है तो देखिए मी का बीच में माय हो जाएगा, माय। अब ब्रदर को ब्रदर कर देंगे, यानी कि ये चेंज नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से क्लियर होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। ही का ही है, से टू जाएगा तो टेल्स आएगा, मी का मी कर देंगे, आई जाएगा, यानी कि आई का समझ लीजिए ये चीनी है और ये पानी है, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि ये आई जो है इसमें शामिल हो खत्म हो गया, यानी कि ही इसका स्थान ले लिया। ही के साथ यहाँ पे देखो एम जा रहा है तो इसका एक ग्रुप होता है, इसलिए ही के साथ ईज हो गया। योर है सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी को देकर चेंज होगा, तो योर वाला रूप में जाएंगे ना, तो योर वाला रूप में मी का क्या बनता है, माई बनता है, तो इसको रूप हिसाब से आपको माई बीच में ले लेना है, ब्रदर का ब्रदर कर देंगे, यानी कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इसको देखिए दूसरा है डी एस बनाना है इसको। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दिया, जो अगर से के बाद टू नहीं रहेगा तो चेंज नहीं करना, तो यानी कि इसको चेंज मत करना है, मत करो, इसके बाद दैट लगा दो, ठीक है क्या। यू हो गया सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं करना है। अगर आपको ग्रामर कहता है जो अगर इसके बदले में आप अपने मन से भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे मी ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, तो अगर ऐसा कभी देखने को मिलेगा तो लेना है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना, तो यू का यू ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो है यू का यू कर देंगे, यू के साथ आर सही ही है। माई जो हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन किसको देकर, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए हम लिखा है ना फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं पहले बता दिया था किसी भी रूप में रहेगा तो हम पहचान देंगे दोनों फर्स्ट पर्सन होता है, और यू सेकंड पर्सन, बाकी याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको देखिए हम लिखा हुआ है माई फर्स्ट पर्सन का ही रूप है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट शुरू वाला सब्जेक्ट को देकर चेंज होगा, तो ही है, तो ही का पिछला रूप क्या बनता है, हिज बनता है। और हिज के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सन का सन लिख देंगे, इसको चेंज करना ही नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए फिर से, ही का ही कर दिए, सेज टू का सेज का सेज कर दिए, टू नहीं था चेंज नहीं किए, इन्वर्टेड कॉमा जाता है, इसके बदले दैट आता है, तो यहाँ पे दैट ले लिए। यू का चेंज करना, अगर ऑब्जेक्ट को देकर चेंज करना तो वो था नहीं, इसलिए यू का हम यू उतार दिए हैं, यू लिख दिए हैं, और यहाँ पे आर तो आर ही होगा ही। माई जो है फर्स्ट पर्सन का ही रूप है, तो ही को देकर चेंज होगा, तो ही का पिछला रूप हिज होता है, और सन का सन उतार दिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो राम का राम कर देंगे, सैड टू, इसमें देखिए सैड टू रहेगा तो टोल्ड हो जाता है, मैं आपको पहले बता दी, यहाँ पे सैड टू रहेगा तो टोल्ड हो जाएगा, तो टोल्ड कर लेंगे। मी है तो मी कर दीजिए, दैट कर लीजिए यहाँ पे, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा का मतलब दैट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए दैट थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है, देखिए ही थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन कह रहा है हमको चेंज नहीं करना है, तो हम ही का क्या कर देंगे, ही का ही होगा, ही चेंज नहीं होगा, समझ गया। इसके बाद ही के साथ हम ईज नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये इधर पास्ट में है तो पास्ट दोनों साइड पास्ट होगा, क्योंकि दोस्ती और रिश्तेदारी हमेशा बराबरी में होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर अगर इस साइड पास्ट है तो इस साइड भी पास्ट होगा, यानी कि देखिए साइड है ना, साइड यानी कि ये पास्ट में है, इस साइड भी यहाँ पे ही के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है, वाज हो जाएगा। और आवर जो है फर्स्ट पर्सन का रूप है, यानी कि इसको देकर चेंज होगा, राम को देकर, राम तो कोई लड़का है, लड़का के लिए हम ही ले सकते हैं, लड़की के लिए हम सी, यानी कि मेल के लिए हम ही लेते हैं, फीमेल के लिए सी लेते हैं, तो यहाँ पे ही का पिछला रूप क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। और ब्रदर लास्ट में लिखा हुआ तो ब्रदर का ब्रदर कर देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप की चीज़ें आपको नरेशन ज़्यादा परेशान करता है तो उस तरह की चीज़ें आपको परेशान अब नहीं होना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट से इस तरीका से आप प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी इजीली आपको नरेशन बन जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको मैं बताने की कोशिश किया हूँ आसानी वे में। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चीज़ हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और इस तरह से बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।